राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे जिनसे आपको घुटनों के दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्यूपॉइंट्स पे काम करना है और किन चीजों का आपको सेवन करना है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपको इस तरह से अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लेना है। हम पूरे पैरों पे काम करेंगे आज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरा एक एक नस नाड़ियों पे हम काम करेंगे। पहला है आपका, इस तरह से अपने बॉडी को वार्म अप कर लिया करो। बॉडी को वार्म अप, इससे बॉडी भी वार्म अप होती है और आपके जो पैर हैं वहां की नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी। जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी, नस नाड़ियां एक्टिव नहीं होंगी, तब तक आप उससे पहले आप कोई भी आसन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कदम ताल करके इसे घुटने दर्द वाले भी आराम से कर सकते हैं। कदम ताल 2 मिनट लगातार जरूर किया करो। कदम ताल करने से आपकी जो पिंडलियों की मांसपेशियां हैं और जांग की मांसपेशियां हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा। पहला तो आपको लगातार 2 मिनट ये करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पैरों पे, तलवों पे। अपने तलवों को इस तरह से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। फिर यही प्रक्रिया लगातार 1-1 मिनट करना है। सूक्ष्म व्यायाम करो, करने बैठे हैं तो कम से कम 1 से 2 मिनट आपको लगातार करना है, पूरा खिंचाव देते हुए। इसके बाद रोटेशन करने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 रोटेशन हो गई। तीसरा काम है, पंजों को अपनी तरफ खींचना है। सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ रिलैक्स करें। अब सांसों पे कैसे ध्यान देंगे, और होल्ड करें, पूरा खिंचाव दें, छोड़ दें। अगर इस तरह से कम प्रेशर लग रहा हो तो आपको कोई भी कंबल वगैरह ले लेना है, उसे रोल करके अपने घुटनों के नीचे रखना है। इस तरह से अपने घुटनों के नीचे रखें। अब पूरा खिंचाव दें इसी तरह से, सांस भरते हुए आगे की तरफ और होल्ड करें जितना आप होल्ड कर पाए। सांस छोड़ते हुए पीछे लेके जाना है, पूरा खिंचाव दें। जब आप ये वाली प्रक्रिया करेंगे अपनी तरफ और बाहर की तरफ, तो पूरा खिंचाव आपकी नीचे की मांसपेशियों पे आएगा। पूरा खिंचाव आपकी नीचे की मांसपेशियों पे आया। अब हम करते हैं साइड की और ऊपर वाली मांसपेशियों पे काम। इस तरह से थोड़ा सा पैरों को फैला लेना है। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। और ये खिंचाव पूरा आपकी ऊपर वाली मसल्स पे आएगा और साइड वाली मसल्स पे आएगा, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा काम हमारी नस नाड़ियों का होता है। अगर आपने नस नाड़ियों को एक्टिव कर लिया तो आपके घुटनों में दर्द हो, एंकल में पेन हो, एड़ी में दर्द रहता हो, तलवों में दर्द रहता हो, या हिप जॉइंट में रहता हो, साइटिका हो, इन सभी में आपको राहत मिल सकती है सिर्फ इस तरह से छोटी छोटी क्रिया करके। और आसनों में, योग में सांसों का सबसे बड़ा रोल होता है, इसलिए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान देते हुए ये आपको काम करना है। अब आगे आ जाते हैं हम अपनी पिंडलियों पे। इस तरह से पंजों का हो गया काम। अब आपको पिंडलियों को रोजाना दबाना है। इस तरह से रोजाना आपको पिंडलियों को, खुद की पिंडलियों को दबाना है सोने से पहले, या फिर आप जब ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं पैरों की तब। इस तरह से पिंडलियों को, और पिंडलियों को तब तक दबाते रहना है चाहे घुटनों में आराम हो जाए या नहीं हो। धीरे धीरे होने लगेगा वैसे आराम, तब तक दबाते रहना है पिंडलियों को जब तक आपकी पिंडलियां बच्चों के जैसी मुलायम ना हो जाए। जैसे बच्चों की पिंडलियां मुलायम होती है, इसी तरह से अपने पिंडलियों को भी बच्चों की पिंडलियों के जैसे मुलायम बनाना है। जिस दिन आपकी पिंडलियां मुलायम हो गई, समझ लो कि आपका जो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी बीमारी है
वो सभी बीमारियां हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आंतें मजबूत नहीं है, तो ये सारी बीमारियां आती हैं, चाहे घुटनों की हो, पंजों की हो, साइटिका हो, या फिर किसी भी नस में दबाव आ रहा हो। हर बीमारी हमेशा पेट से शुरू होती है। अब आपको अपने घुटनों को अपनी तरफ खींचना है, सिर्फ घुटनों की जो कटोरी होती है उसे खींचना है अपनी तरफ, फिर छोड़ देना है। खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ना है। सांस भरते हुए रिलैक्स। ये प्रक्रिया भी आपकी लगातार 2 मिनट होगी। और अपने हाथों को उस समय जब आप घुटनों का की कटोरी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस टाइम आपके हाथ घुटनों पे ही होंगे। घुटनों पे होने के कारण आपकी हाथों से और घुटनों का जब संपर्क आपस में होगा, मांसपेशियों का, स्किन का, तो उससे हीट पैदा होती है जो सिकाई का काम करेगी। इस तरह से ये एक नेचुरल सिकाई हो जाएगी आपकी घुटनों की। दूसरा, आप इस तरह से हाथों को गर्म करके जब भी टाइम मिला करें, इस तरह से अपने खुद से सिकाई किया करो अपनी घुटनों की। और एलोवेरा का सेवन करना है आपको। एलोवेरा या तो जूस पिया करो एलोवेरा का, या फिर एलोवेरा की अंदर का जो गूदा है होता है उसे काट के उसे एज ए सब्जी की तरह भी बनाया जा सकता है एलोवेरा को। या फिर एलोवेरा के जो गूदा है उसे आटे में मिलाकर लड्डू बना सकते हैं आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एलोवेरा का सेवन कैसे करना है। अगर सिंपल तरीके से खा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। एक बाजार में काले तिल आते हैं और सफेद तिल आते हैं, दोनों तरह के तिल खाने हैं आपको। शाम को खाना खाने के बाद या दोपहर को खाना खा रहे हैं उसके बाद 1 चम्मच तिल लेना है, मुंह में वो चबा चबा के अच्छे से खाने हैं। तिल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासकर घुटनों के लिए। अब हम यहाँ तक घुटनों पे आ गए। अब अगला काम करना है, अपने हाथों को यहाँ पे रख लो और पूरा प्रेशर दो। अपने हाथों को दबाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपकी जो अभी जो हमने किया था, पहले हमने किया था हमारी नीचे की मांसपेशियों पे खिंचाव आया था, फिर जब हम ये वाला कर रहे थे तब हमारी ऊपर की मांसपेशियों पे खिंचाव आया था। अब हम यहाँ की अंदर की मांसपेशियों पे खिंचाव लाएंगे। जब तक मांसपेशियों में, मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लॉकेज वहां की नहीं खत्म होगी, तब तक आपको काफी रिलीफ नहीं मिल सकता है। इसलिए अच्छे से इस तरह से हाथों को घुटनों के बीच में रख लेना है और दबाव देना है जितना आप दबा सको। अपनी हथेली को दबाने की कोशिश करें, छोड़ दें, फिर से दबाने की कोशिश करें, छोड़ दें, फिर से दबाएं। पूरा प्रेशर लगाना है मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होने लगे तब तक आपको होल्ड करके रखना है, छोड़ देना है। इसे भी इनहेल एक्सहेल के साथ। छोड़ दें। अब आगे आगे आ जाते हैं हम अपनी थाई पे, और अपनी बैठे बैठे इस तरह से अपनी थाई की टैपिंग किया करो। इस तरह से टैपिंग करने से एक तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनेगा, साथ ही साथ आपकी डाइजेशन अच्छा होगा, आपको गैस, अपच, ब्लोटिंग भी नहीं होगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ से और यहाँ तक की पूरी एक्सरसाइज का। अब अगला काम है, हड्डियों में दर्द हमारे जब होता है जब हमारा पृथ्वी तत्व है वो डिसबैलेंस हो जाता है। पृथ्वी तत्व है हमारी, ये जो रिंग फिंगर होती है ये हमारी पृथ्वी तत्व होती है। इससे पकड़ना है आपको और ओम की चैंटिंग करना है। अगर आप ओम की चैंटिंग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ओम की चैंटिंग नहीं कर पाते, इसके भी अलग अलग मंत्र होते हैं पांचों तत्वों के। अगर आप पांचों तत्वों के हिसाब से अगर 5 उंगलियों के मंत्र कर लें, फिर तो आपकी पूरी ही बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। पूरी बॉडी को अगर स्वस्थ करना है, अगर पांचों मंत्रों के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे अपने आप को। वैसे तो ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है इसके लिए हम लम की वाइब्रेशन करते हैं, इसे अच्छे से दबाना है, ठीक है, पकड़ के दबाना है
और गहरी लंबी सांस लेनी है और वाइब्रेट करना है लम लम। इस तरह से अपनी रिंग फिंगर को पकड़कर कम से कम आपको 21 बार लम की वाइब्रेशन करनी है। अगर कोई भूल जाए कि लम की वाइब्रेशन को, तो आपको हम्बिंग कर लीजिए या फिर ओम की चैंटिंग कर लीजिए। अगर लम की वाइब्रेशन करेंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी ये है रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व। उसी तरह से आपके जो पैरों में ये वाली जो उंगली है, बीच वाली मध्य उंगली के पास वाली जो उंगली है लिटिल फिंगर से दूसरी वाली, ये भी हमारी पृथ्वी तत्व की होती है। 21 बार इसे पकड़ के करो, 11-11 बार दोनों हाथों से कर लिया, और 11-11 बार दोनों पैर की उंगली को पकड़ के करना है। और दूसरा आप ये भी देखना कि इस उंगली की भी थोड़ी सी मसाज कर लिया करो। इस वाली उंगली की मसाज कर ली, ऐसे ही इस तरह से इस उंगली की मसाज कर ली। ये आपके दोनों हाथों की मसाज करनी है, इस वाली उंगली की ही। इसी तरह से दोनों पैरों की, ये आपकी दोनों घुटनों से जुड़ी हुई होती है। इसी इसी तरह से आप अपने घुटनों को स्वस्थ बना सकते हैं। राधे राधे।